अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। कि हमारे साथ रथ यात्रा और रथ को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रथम सेवक हैं। क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर सुधांशु नाथ साहदेव। मैं जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक और जगन्नाथ मंदिर के निर्माता ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव और 1857 की क्रांति में जो इन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया अमरशाही ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, उनका प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ। अब मैं इस रथ यात्रा को लेकर हम लोग का जो पूरी कमेटी है वो बहुत सक्रिय है, बहुत अपना पूरी तरह से योगदान दे रहा है कि इसमें कहीं चूक ना हो, ना कि क्वालिटी में हो ना क्वांटिटी में हो। इसको लेके पूरी के कारीगर एवं स्थानीय कारीगरों की मदद से ऐतिहासिक रथ का निर्माण कराया जा रहा है। साल की लकड़ी और आसन की लकड़ी से पहिया और साल की लकड़ी से पूरे रथ का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें आपके लकड़ी का उपयोग हो रहा है, लोहे का नट बोल्ट का उपयोग हो रहा है, पीतल के कुछ सामान हैं वो यूज़ हो रहे हैं, सुगा, घोड़े, सारथी, ये सब प्रतीकात्मक रूप होंगे जो इस रथ में देखने को मिलेंगे। पुराने रथ से इस रथ की भव्यता बहुत ज़्यादा है और इस रथ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई 6 फीट उससे ज़्यादा है पुराने रथ से। अब है कि जगन्नाथ मंदिर की जो स्थापना 1691 में ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने किया था, उनका यही सोच था कि यहाँ जो जंगली, जो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, तो जंगल प्रदेश में के लोग अगर पुरी का तीर्थ के लिए निकलते हैं तो वो किस तरह से जाएंगे। पहाड़ होते थे पहले, तो इतने सुगम रास्ते तो होते नहीं थे, पहले तो पहाड़ थे, नदी नाला सबको फांद कर एक तीर्थ के लिए लोग निकलते थे। उसी को देखते हुए ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव महाराजा छोटानागपुर, 49वां महाराजा छोटानागपुर रामनाथ साहदेव के चौथे पुत्र हुए, जिन्होंने ये सोचा कि हमारे जो यहाँ के जनता हैं, हमारे जो यहाँ के धरोहर हैं, वो लोग आज तीर्थ करने के लिए इतनी कठिनाई का सामना करते हैं। और जब उनको ये एहसास हुआ कि हमारे जो तीनों बड़े भाई हैं जब तीर्थाटन के लिए निकले और इतने दिनों तक वो तीर्थ से वापस नहीं लौटे, तो उनमें एक जिज्ञासा जगी कि क्यों ना हम महाप्रभु को पुरी से यहाँ लाया जाए। तो उन्होंने अपने सेवक उरांव जाति के साथ पुरी के लिए निकल पड़े और पुरी में जाने के बाद जो महाप्रभु जगन्नाथ का उन्होंने दर्शन किया, उनको बहुत तृप्ति प्राप्त किए उन्होंने ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने। लेकिन जो ब्राह्मण, जो उरांव जाति जो सेवक था जिसको लेके वो गए थे, वो दूसरे का हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते थे। तो अब था कि उनको भोजन हो कैसे, खिलाए कौन। तो उसमें उन्होंने 7 दिनों तक वो भूखा रहा जो उरांव जाति है। और 7वें दिन जब वो उसके शरीर उसका साथ देना छोड़ रहा था, तब उन्होंने भगवान महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जब आप बिना भेदभाव को सब खाना खिला रहे हैं तो हम तो ठहरे गरीब। तो उन्होंने उनको रात के समय आए, अपने सोने की थाली में जो प्रसाद चढ़ता है उसको लेके आए और उस उरांव जाति को, उसको भूख जो लगी थी उसको खिलाएं, भोजन खिलाएं और उसको भूख से तृप्ति प्राप्त हुई। और अगले दिन ये खबर मिला कि सोने की जो थाली मंदिर से गायब है। तो ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सोने की थाली का आरोप लग जाए। पता चलता है कि नहीं, उरांव जाति के पास जो ब्राह्मण कल रात में आए थे उन्होंने ही सोने की थाली पे मुझे भोजन खिलाया। तो वो और कोई नहीं थे, वो महाप्रभु जगन्नाथ थे। और वो लोगों ने भाव विभोर हो गया, भक्तिमय पूरा वातावरण था, सभी ने महाप्रभु का आराधना किया, प्रार्थना किया। और उरांव जाति को भी ये विश्वास हुआ कि इस दुनिया का संचालन करता केवल एक है, वो है महाप्रभु जगन्नाथ हैं, जो आज भी हैं, कलयुग में भी हैं और कलयुग के देवता ही कहा जाते हैं जगन्नाथ स्वामी। और उसके बाद ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव को वो स्वप्न में, उसी रात उनके स्वप्न में आए और बोले, हे ठाकुर, तुम अपने यहाँ मेरी स्थापना करो ताकि मैं वहाँ के लोगों में अपना जो उनका दुख है उसको हर सकूँ और प्रत्येक रथ यात्रा में मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा। ये कहते हुए ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव अपना तीर्थाटन से वापस आते हैं और उदयपुर परगना में एक छोटी सी पहाड़ी में 105 फीट ऊंची पहाड़ी में इन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। और इस समय उसको परगना के रूप में ही जाना जाता था, तो इसको उदयपुर परगना बोला जाता था। बड़कागढ़ रियासत के अधीन था, जिसके राजा ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव थे। और इन्होंने जब ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, तो निर्माण के बाद जो परंपराएं थी उत्कल की, जैसे ब्राह्मण, इसकी विधि विधान तो ब्राह्मण जो होते थे वो उत्कल के ही जानते थे, तो
तो उन्होंने संबलपुर से ब्राह्मण को यहाँ लाए, आज स्थापित हैं, पाड़ी हैं, महंती हैं, और ये लोग आज भी अपना सेवा देते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। सेवक लोग की स्थापना हुई, कोई सब्जी देने वाला है तो कोई रथ यात्रा के दिन घंट देने वाला है, उरांव जाति घंट पगड़ी पहनाने का परंपरा है, पाहन जाति के रथ में पगड़ी पहनाते थे, और जो सब्जी देते थे तो वो महतो जाति थे। खलीफा परिवार भगवान जगन्नाथ और यहाँ के कपड़ा सिलते थे। तो इस तरह की परंपराएं हमेशा से रही है, जो परंपरा का निर्वहन हमारे बाप दादा ने किया, आज मैं कर रहा हूँ उसके प्रथम सेवक होने के नाते। आज देखिए कि इतने 331 वर्षों में विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण इस वर्ष रथ यात्रा नहीं हो पाया था, और इस बार जो रथ यात्रा हो रहा है उसमें भी ये है कि मेला नहीं लगेगा। बहुत बड़ा एक बात आई, हम लोग के 5 दिन पहले माननीय हमारे उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो आपदा प्रबंधन ने जो अधिसूचना जारी की है उसका अनुपालन करते हुए हम लोग इस बार रथ का मतलब मेला लगाने का अनुमति नहीं दे सकते हैं। और मैं अपने भक्तों की तरफ से सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि जिस तरह आपने श्रावणी मेला का अनुमति प्रदान किया है, उस तरह जगन्नाथपुर मंदिर का जो ऐतिहासिक रथ यात्रा है, जो मेला के बगैर अधूरा है, जिसकी बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी का पे सवाल उठ गया है, जो 2 साल से अपने आप को आर्थिक रूप से पीड़ित महसूस करते हैं, उनके लिए अर्थ का एक सहारा होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये कहूँगा कि इस बार रथ लगे, मेला हो और सभी का कल्याण हो। जिस तरह महाप्रभु सभी का कल्याण हेतु इस बार रथ में चढ़ेंगे, उस तरह आप भी सबके कल्याण हेतु एक जरूरी जो निर्देश है, आदेश है, उसको पारित करें। और रथ के संरचना के बारे में बताना चाहेंगे कि कहाँ पे भगवान बैठेंगे, विराजेंगे, कैसे, उस बारे में थोड़ा सा। एक्चुअल में ये जो रथ है, ये रथ 3 स्टेज में रहता है। जहाँ महाप्रभु बैठेंगे वो तो उनका अलग सिंहासन होता है, जो कि आम सिंहासन से 1 फीट ऊंचा होता है। उसमें इस बार विराजमान होंगे महाप्रभु, जिसमें 3 विग्रह होंगे, महाप्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र, सुदर्शन और गरुड़ देव जो कि उनके वाहक हैं, वो होंगे। उसके नीचे प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर के होंगे, और उसके नीचे जो पुजारी गण हैं वो होंगे। और रथ का संचालन आपको जैसे मालूम है कि प्रतिवर्ष की भांति हमारे जो हटिया के डीएसपी होते हैं वो रथ का संचालन करते हैं, क्योंकि वो विधि और व्यवस्था पे रहता है, तो विधि व्यवस्था उन्हीं के हाथ में होती है, उनको ही संचालन करने का दायित्व मिलता है। तो हम उनको भी कहेंगे कि भाई आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, जिस तरह सभी लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करते आए हैं। तो आपका ये बहुत खुशनसीबी है हम सबका कि इस वर्ष भी रथ यात्रा ऐतिहासिक रथ यात्रा के रूप में संपन्न होगा। क्या क्या बचा हुआ अभी इस रथ में? हाँ, ये रथ में पहला तो पहिया का निर्माण हुआ, जो पूर्व पहिया से 4 फीट है, ऊंचाई भी ज़्यादा है, डाया। दूसरा चीज़ है कि जो स्टेज बनेगा वो 3 स्टेज का प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें पहला में तो महाप्रभु लोग बैठेंगे, महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। उसके बाद प्रथम सेवक, उसके बाद पुजारीगण, उसके ऊपर छत होगा जो कि जिसमें आपका सुगा होगा, उल्टा सुगा। उसके बाद नील चक्र होंगे, कलश होंगे पीतल के और साल की सागवान की लकड़ी के। उसके बाद पताका होगा, और आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वार होंगे। जो द्वार आप देख रहे हैं सामने में बना हुआ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो चारों द्वार लगेगा। वो चारों द्वार हर दिशा में होता है, क्योंकि महाप्रभु को कोई दिशा में आप आने से या जाने से रोक नहीं सकते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप है हमारे सनातन धर्म का, और हमारे वेदों में भी अंकित है कि प्रभु सर्वत्र हैं। और इस रथ में भी जहाँ प्रभु रहेंगे उनके चारों दिशाओं में रहेंगे ब्राह्मण होंगे और सेवक होंगे जगन्नाथ महाप्रभु के। और यहाँ से 1 जुलाई को रथ यात्रा होने वाली है, इसके लिए रंग रोगन का कार्यक्रम भी चल रहा है जगन्नाथ मंदिर में। रथ का निर्माण हो ही रहा है। छोटी जो मौसी बाड़ी है, गुंडीचा मंदिर, उस मंदिर का भी रंग रोगन एवं ये हो रहा है। और दूसरा चीज़ है कि जो विधि व्यवस्था है एवं नगर निगम के माध्यम से लाइटें, आपके शौचालय, मोबाइल शौचालय, जितने गड्ढे हैं वो भरने की बातें हो चुकी है। जल की व्यवस्था, पानी की बहुत अहम है। ये सब के देखते हुए
ये कार्य अच्छा, संपन्न। ये पूरे रथ को बनाने में कितने का खर्चा है? लागत तो आपका 40 लाख का है, 40 लाख लागत है, जिसमें से रामकृष्ण मिशन जो स्वामी जी हैं उनके माध्यम से 287 CFT डोनेट किया गया लकड़ी, साल की लकड़ी। टिम्बर हिन्नू टिम्बर हैं शर्मा जी के, उन्होंने उस टिम्बर में फ्री ऑफ कॉस्ट लकड़ी चिराई किया है आपके। फिर एक जलान है रतन जलान, उनके माध्यम से कुछ लकड़ियाँ डोनेट की गई हैं। ऐसे ऐसे कुछ श्रद्धालु हैं जो अपने योगदान दिए हैं, और बाकी इसके अलावा जो खर्च पड़ेगा जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति को वो 40 लाख का पड़ेगा। मतलब भक्त और श्रद्धालुगण अपने आस्था के हिसाब से अपना सेवा जरूर भगवान के चरणों में हाँ, समर्पित जैसे कुछ लोग आते हैं तो वो अपने शारीरिक बल यानी फिजिकल के रूप में अपना योगदान देते हैं, शारीरिक योगदान देते हैं। कुछ आते हैं तो शारीरिक योगदान देने में असमर्थ हैं तो आर्थिक रूप से मदद करते हैं। तो इस तरह से सबके योगदान से ही इतना बड़ा रथ का निर्माण हो सकता है, और जहाँ आस्था है, जहाँ महाप्रभु पे भक्ति है, वहीं पे ये सफल हो सकता है। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो कि रथ को बनाने में लगे हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। तो कब से ये रथ आप लोग बना रहे हैं? हमसे 17 तारीख से शुरू हुआ है। 17 मई से। और कब तक ये पूरा बन के तैयार होगा? तो पूरा यात्रा से पहले तो जैसे ही होगा, यात्रा उत्सव को हम लोग को कंप्लीट देना है। और किस लकड़ी का ये बना हुआ है अगर हम लोग इसको 100 देखें? साल का है। आप यहाँ जाए सकुआ कहते हैं, हाँ। ये वही लकड़ी है। और ये जब रथ आप बना दिए तो कितने साल तक बना रहेगा? वो तो तो डैमेज नहीं उसका देखा सुना ठीक रहेगा तो वो लास्टिंग होगा, नहीं तो हम ऐसे बाहर फेंक दे तब तो धूप और पानी होने से तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसका रखन बखन ठीक रहेगा तो बस वो कम से कम 12-15 साल तक जाएगा। ये जिस हिसाब से किया हुआ है। ये बताइए कि आप लोग को रहने खाने के लिए आयोजन समिति की तरफ से, समिति करते हैं। और आप लोग चूँकि आप पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं बनाने में, या पहले भी यहाँ पे? नहीं, हम पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पूरी और भुवनेश्वर मिलके सब आए हैं। वहाँ भी आप रथ बनाते हैं? हाँ। तो वहाँ और यहाँ के रथ में क्या अंतर आपको ऐसा? कुछ अंतर नहीं, ये रथ जो बना हुआ है हाँ। वो पूरी की डिजाइन हिसाब से बना हुआ है। इस डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बताइए, दर्शकों को जानना चाहेंगे वो तो उनको थोड़ा बताइए। क्या है बताएंगे? और रथ के बारे में जो उनको लगे कि हाँ क्या खास है इसमें? खास तो आपका पूरी का जो डिजाइन दिखेंगे ये रथ में वही डिजाइन देख पाएंगे आप। हाँ। ये है ये। अब पहले ये यहाँ का जो रथ था उसका साइज छोटा था, और उसी हिसाब से ये बहुत बड़ा है। उसका 25 बाई 25 आउटलाइन होगा, फिर हाइट 33-35 फुट तक आएगा। और ये बताइए कि चूँकि 2 साल के बाद यहाँ रथ यात्रा हो रहा है, हालांकि मेले की अनुमति नहीं मिली है, कोरोना का गाइडलाइन जो है सरकार उसके कारण मना करके रखी है, तो कैसा आप उत्साह देख रहे हैं यहाँ लोगों के बीच में आप आए हैं, कैसा आपको लग रहा है रांची? हम तो यहाँ का ये नहीं है ना, हम तो बाहर से आए हैं। पहले यहाँ क्या था क्या नहीं है हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग को जितना ज़्यादा लोग हो गए हम लोग को उत्साह उतना ही बढ़ेंगे। और ये सामने आप जैसा देख सकते हैं वहाँ पे भी काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, और ये जनरेटर की भी सुविधा जो आप लोग को दिया गया है, ये करंट चला जाएगा तो हमारे लोग जनरेटर में ये हुए साथ जनरेटर स्टार्ट करके काम। तो देखा आपने, हमने बात किया रथ निर्माण में लागत कितनी आई। श्रद्धालुगण जो पैसे से मदद कर सकते हैं वो पैसे से मदद करते हैं, कुछ खुद आके अपना शारीरिक योगदान भी देते हैं, और रथ यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।